अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब। मैं अपने चैनल में आप लोगों को फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो व्लॉग है वो एक बार फिर से हम लोग ताइफ जा रहे हैं और इस बार सेम जगह हम जा रहे हैं, लेकिन आप लोग मौसम का फ़र्क देख लीजिएगा कि पिछली बार वहाँ पर वो जगह कैसी दिख रही थी और इस बार कैसी दिख रही है। तो ये हम फ़िलहाल मक्का मुकर्रमा में हैं, यहीं से जा रहे हैं और मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है। तो खाने में हमें घर से ही कलेजी और उसके अलावा गोश्त जो है बीफ, वो मैंने उसको मैरिनेट कर दिया था। उसमें प्याज मिक्सर से निकाल के उसमें मिक्स कर दिया था और फिर मसाले लगाए थे और उसके साथ जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मिक्स कर दिया था। तो वो मैंने रख दिए थे, रात को ही फ्रिज में रख दिए थे बनाकर। और इसके अलावा चाय वगैरह हमने साथ लिया है। तो ये चीज़ें बनाकर हम लोग साथ लेकर जा रहे हैं और फिर वहीं पर पकाएंगे। जैसे कि पिछले व्लॉग में हम लोगों ने वहाँ पर चिकन बनाया था, वो तो हम लोगों ने खैर रेडीमेड लिया था, दुकान से लिया था, लेकिन इस बार जो है हमने घर से ही बनाकर हम साथ लेकर जा रहे हैं। तो ये देखें, ये राजही मस्जिद है। पिछली बार मैं इसे ठीक तरह से नहीं दिखा सकी क्योंकि हम लोग जब राजही मस्जिद से तकरीबन गुज़र गए थे तब मुझे ख्याल आया कि वीडियो बनानी चाहिए। तो ये उसके पास वाले पार्क्स हैं। अब हम लोग यहाँ से, ये चेकिंग हो रही है यहाँ पर, यहाँ से हम लोग गुज़र रहे हैं। अब पुलिस चेकिंग कर रही है यहाँ ताइफ जाते हुए। तो उसके बाद हम लोग फिर ये ताइफ के रास्ते पर जा रहे हैं। वही पहाड़, वही रास्ता जो पिछली वीडियो में मैंने पूरी तफसील से पूरे रास्ते की वीडियो बनाई हुई है। तो ये हदा का रास्ता है जो कि रिंग रोड है। मैंने बताया था कि ये पहाड़ के ऊपर से हम लोग गोल गोल गुजरते हैं। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं मेरे पिछले व्लॉग में, जिसका लिंक यहाँ ऊपर दे रही हूँ। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर जो है ये जबल लबनान। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा पहाड़ है ये। और मेरे ख़्याल से मैंने नेट पर इस पर सर्च किया तो इसको जबल दक्का भी कहते हैं। तो मेरे ख़्याल से यही वो पहाड़ है। तो यहाँ पर ये मेरे ख़्याल से ताइफ का सबसे बड़ा जो है ऊंचा पहाड़ है। तो यहाँ पर बाकी ताइफ में मौसम अलग होता है, यानी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सर्दी लगती है। तो आज जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पर धूप है। पिछली बार आप लोगों को अगर याद हो तो यहाँ पर बादल थे और मौसम जो है वो बिल्कुल ही अलग था। इस बार यहाँ पर सूरज है और बादल वगैरह बिल्कुल नहीं थे और धूप काफ़ी तेज़ थी। लेकिन जैसी तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पर तो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि हम दोपहर के 3 बजे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप लोग ये घास वगैरह इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी तेज़ हवा चल रही है। और साथ ही आसपास जो मंज़र है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि इस बार कितना चेंज लग रहा है। पिछली बार बिल्कुल ही ये एक अलग जगह लग रही थी और इस बार अलग। और यहाँ पर मेरी बेटी चिल्लाने लगी कि ये कॉकरोच है। तो ये कॉकरोच तो नहीं है, कुछ और ही है, पता नहीं क्या है, इसका नाम मुझे नहीं आता। तो मैं ख़ुद भी इन चीज़ों से डरती हूँ। तो इसकी तरफ मैंने थोड़ी सी मिट्टी फेंकी है तो उसके बाद वो चला गया। और आप लोग यहाँ ये बादल देखें, ये आसपास का मौसम देखें और सूरज को देखें, कितना प्यारा लग रहा है। और बादल अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं है, बाद में फिर काफ़ी सारे ज़्यादा बादल आ जाते हैं और आसपास फिर से मौसम वैसे ही हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है मगरिब के टाइम तक फिर वापस मौसम जो है वो सेम इसी तरह धूप वापस साफ़ शफाफ निकल आई थी। और ये थैली की वीडियो मैंने इस वजह से बनाई ताकि आप लोग देख सकें कि किस तेज़ी से यहाँ पर वो थैली जो है उसको हवा हिला रही है और हवा इतनी तेज़ चल रही है। यहाँ पर मैं इसकी आवाज़ भी म्यूट नहीं करती ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। और साथ ही ये खूबसूरत सा मंज़र ये भी आप लोग एंजॉय कर लें मेरे साथ। फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को मज़ीद आगे चीज़ें दिखाती हूँ।
कुछ देर बैठे रहने के बाद मैं फिर खड़ी हो गई और आसपास घूमने लगी और साथ ही सोचा कि आसपास की वीडियो बना लूं, क्योंकि पिछली बार मैं नहीं बना सकी थी, एक ही जगह बैठी रही थी, बच्चों की वजह से उनके साथ थी। तो अभी मैं यहाँ ये जो पिंजरा यहाँ पर लगा हुआ था इसको पार करके मैं यहाँ पर आ गई हूँ और आगे मैं वीडियो ना बना सकी क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, तो मैंने साइड से ये थोड़ी बहुत वीडियो बना ली है। और ये देखें आप लोग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये जगह, बहुत ही प्यारी जगह है। और बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे यहाँ पर, गाड़ियाँ थी, काफ़ी सारी फैमिलीज थी और इस बार भी सेम ही वैसा ही था। पिछली बार भी जैसा मैंने दिखाया था कि एक बंदा ड्रोन कैमरा लेकर आया था और उसी से वीडियो बना रहा था, तो इस बार भी सेम वैसे ही हुआ था। तो ये जगह है ही इतनी प्यारी कि यहाँ पर दिल करता है कि वीडियोस बनाती ही जाऊँ, और मैंने एक ही मंज़र की काफ़ी सारी वीडियोस बना ली। तो उम्मीद है आप लोग बोर नहीं होंगे इस मंज़र को देखकर। और साथ ही फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने आग लगा ली थी, कोयले गर्म कर लिए थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कबाब था वो, और कलेजी उसको आग पर पकाई उन्होंने। तो वो बनाते रहे और मैं यहाँ पर वीडियोस बनाती रही। तो ये देखें आप लोग, ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर ये खाना बना रहे हैं, और जो कलेजी के साथ आप लोग देख सकते हैं ये वाइट जो है स्क्वायर शेप्स में, आप लोग पूछेंगे यकीनन कि क्या है, तो ये चर्बी है। चर्बी हम लोग इसी तरह आग पे कलेजी के साथ ही इसको रख के फिर पकाते हैं, तो इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही मज़ेदार ये चर्बी बनती है। तो कलेजी के साथ या फिर कबाब के साथ हम लोग इसी तरह ये रखते हैं, तो फिर इसका घी जो है वो कलेजी के ऊपर लग जाता है। तो ये मैंने बताया कि मैंने रात को ही ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके रख दी थी फ्रिज में, तो हम लोग यहाँ अपने साथ ले आए हैं। अब यहाँ पर ये कबाब रेडी हो गया है और कलेजी भी पक चुकी है। तो मेरे हस्बैंड वो वहाँ पर बनाते रहे, मज़ीद वहाँ पर पकाते रहे, और हम लोगों ने गरम गरम यहाँ से खाया है। इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके पढ़ती थी। जब कलेजी और कबाब बन गए तो उसके बाद फिर हमने दूध वाली चाय रखी, दूध पत्ती, और यहाँ पर फिर दूध पत्ती पीने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर। और एक तो मौसम भी यहाँ सर्द होता है, तो इस वजह से, और मक्का मुकर्रमा में गर्मी में वैसे तो दूध पत्ती पीना बहुत ही मुश्किल काम है, पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जिस्म गर्मी से भर जाता है। तो इस वजह से फिर ताइफ में हमें ज़्यादा मज़ा आता है जब हम चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर लाजमन ये चाय हम आखिर में बनाते हैं, और फिर मेरे हस्बैंड को जो कोयले पर चाय बनती है वो ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। तो इस वजह से वो कभी भी कोयला इस तरह से ज़ाया नहीं करते आखिर में, बल्कि उसके ऊपर वहाँ पर फिर वो दूध वाली चाय बना लेते हैं। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने चाय बनाई, और जब तक चाय रेडी हुई मैंने फिर से वीडियोस बनाई। अच्छा, आप में से एक बहन ने रिक्वेस्ट की कि मैं अपनी डेली रूटीन और किचन रूटीन शेयर करूं, तो अभी तो मेरे बहुत ज़्यादा यानी शुरुआत है मेरी, और कम फॉलोअर्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों की फ़िलहाल कमी है। जब तक वो सारे मैं अरेंज कर लूँ फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। और बाकी सारे भी आप में से काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह जब प्रॉपर हर चीज़ पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह उस तरह के व्लॉग्स भी बनाऊंगी, डेली रूटीन वाले और किचन वाले। और इसके अलावा रेसिपीज़ भी मैं कई बार वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन फिर अपलोड नहीं करती कि शायद लोगों को दिलचस्पी ना हो, तो इस वजह से। और रेसिपीज़ इतनी यानी मेरी नज़र में इतनी ख़ास नहीं होती, ना ही इतनी अच्छी बनी होती है, इस वजह से मैं यहाँ पर अपलोड नहीं करती। और
ये देखें चाय हमारी रेडी हो गई है। और उसके बाद फिर यहाँ पर अच्छा जब ये सूरज ग़ुरूब हो रहा था तो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मंज़र था और ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैंने फिर तकरीबन 10 मिनट तक ये कैमरा यूँ सामने पकड़े रखा कि जब तक सूरज ग़ुरूब होता है तब तक मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ कि सूरज किस तरह से स्लो नीचे जाता है। तो ये तकरीबन 10 मिनट की वीडियो है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा इसको स्पीड अप करके इसको तकरीबन 1 मिनट की वीडियो मैंने इसकी बना दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरज स्लो नीचे जा रहा है। और मज़े की बात कि ये सूरज आखिर तक नीचे तक नहीं गया, बल्कि यहीं पर बीच में ही यहीं से फिर वो गायब हो गया। यहीं तक जो अभी दिख रहा है यहीं तक गया है, फिर उसके बाद फिर वो गायब हो गया। तो आगे लाजम सी बात है, पहाड़ वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी जो नज़र नहीं आ रही, तो सूरज वहाँ से छुप गया है। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र था यहाँ पर। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने चाय पी, उसके बाद अपनी सारी चीज़ें समेटने लगे, क्योंकि वही मैंने पहले भी बताया था, अंधेरा हो जाए तो यहाँ पर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। इस वजह से फिर हमने सारी चीज़ें उठाई और थोड़ी देर तक चाय पीने के बाद, ग्रीन टी पीने के बाद फिर हम लोगों ने चीज़ें कार में रख दी। और ये आखिर में लास्ट मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है ये मौसम की। और इसके बाद तकरीबन मगरिब होने के बाद जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो उसके बाद हम लोग चलने की तैयारी हमने शुरू कर दी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सूरज पूरी तरह से गायब हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा, बस सूरज की थोड़ी सी रोशनी जो है वो नज़र आ रही है, वो भी आसमान में। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। और रास्ते में भी मैंने अंधेरे में भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है ताइफ की। और ये देखिए अभी तक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हवा यहाँ पर चल रही है। और रात तक जितना ये अंधेरा होता जाता है उतना ही यहाँ पर उतनी ही सर्दी बढ़ती जाती है। तो रात होने तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो ये हम लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग भी सारे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं और वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इतना अंधेरा हो चुका है, उसके बावजूद आसमान जो है वहाँ पर फिर भी रोशनी नज़र आ रही है। एक तो ये ऊंची जगह है काफ़ी, तो इस वजह से यहाँ से सारा आसमान जो है ये साफ़ नज़र आता है। इस बार भी इरादा था कि मैं हदा से वहाँ पर वीडियो बनाऊंगी या तस्वीरें बनाऊंगी ऊपर से, वहाँ पर कार रोकने का मैंने हस्बैंड से कहा था, लेकिन फिर वही कि कहीं रास्ते में एक बार हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो इस वजह से वही डर था कि वहाँ पर अगर रोकेंगे तो वापस फिर से गाड़ी ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ना। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।